यार आज फिर बारिश हो गई है। ग्रैंड बाज़ार पहुंच के ये पता चला कि संडे को ग्रैंड बाज़ार क्लोज्ड होता है। ये हो गई है मेरे छाते की हालत। So this is the famous Taksim Square. गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार आज फिर बारिश हो गई है। ये सीन बहुत बैड है। आज मेरी काइंड ऑफ इंडोर एक्टिविटी है विच इज़ ग्रैंड बाज़ार और स्पाइस बाज़ार वगैरह। तो मुझे जाना सामने ही आई थिंक बस स्टॉप है। कैमरा मुझे ऑफ करना पड़ेगा बिकॉज इट्स रेनिंग टू मच। फाइनली मैं अब बस में बैठ चुका हूँ। आज तीसरे दिन है और अब जाके मुझे ये ट्रांसपोर्टेशन कौन से कौन सी बस कहाँ जाना है ये सिस्टम मुझे आज जाके समझ आना शुरू हुआ है, जो कि पहले एक दो दिन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आज थर्ड डे है और कल वैसे ही मैंने चले जाने पर हाँ मेरा इस्तांबुल में एक आखिरी दिन भी है, लेकिन वो मेरा है एशियन साइड पे। ये मैं रह रहा हूँ तक्सीम में विच इज़ ऑन द यूरोपियन साइड ऑफ इस्तांबुल। सो फाइनली आई हैव रीच्ड एमिनोनू। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ ग्रैंड बाज़ार की तरफ। अब मैं हुआ हूँ एक्टिव जाके क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने कुछ खा लिया। वो जो स्मिथ रोल होता है दोबारा मैंने खाया। तो गाइस ग्रैंड बाज़ार से पहले आई फाइनली रीच्ड माय फर्स्ट स्टॉप ऑफ द डे विच इज़ इजिप्शियन बाज़ार। हाँ तो भाइयों बाहर बहुत बारिश हो रही है जिस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। इजिप्शियन बाज़ार के बाद मैं जब निकला तो मुझे अम्ब्रेला भी लेनी पड़ी और उसके बाद ग्रैंड बाज़ार जाना था। और ग्रैंड बाज़ार पहुंच के ये पता चला कि संडे को ग्रैंड बाज़ार क्लोज्ड होता है। और मुझे भी याद आया कि बहुत अरसा पहले मैंने जो रिसर्च की थी उसमें ये बात मेंशन थी और मेरे बाल आज बहुत ही बुरे लग रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि सनसेट बॉस्फोरस क्रूज़ भी मैंने करना था, लेकिन उनके बादल हैं सनसेट है ही नहीं, तो वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ प्लान्स हो रहे हैं पर उसके साथ साथ मैं एडजस्ट कर भी रहा हूँ। तो बहरहाल अभी मैं यहाँ पे खाना खाने आया था और खाना खाने के बाद मैं निकलूँगा बलाग एंड फिनर। सो भाई खाना मैं खा चुका हूँ। अभी मैं स्टेशन पे जाऊँगा एमिनोनू और वहाँ से फिर आई थिंक मैं आई गो फॉर T5 ट्रैम। हाँ तो फाइनली मैं T5 ट्रैम मिल गई है। आज यार मौसम जो है ना वो बहुत ही बुरा मिला टू बी ऑनेस्ट। जो चीज़ उस दिन मिस हुई थी आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ये है कि मुझे आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनका समझ आना शुरू हो गया। It's a beautiful city with beautiful sights. बस मेरा स्टेशन थोड़ी देर में आने वाला है।
हाँ जी, तो भाई ये हो गई है मेरे छाते की हालत, और इसकी हालत देख रहे हैं आप। molto sfarzosa.
अरे यार इतनी बारिश है, इतनी मुश्किल हो रही है कोई भी चीज़ें रिकॉर्ड करते हुए। इतना ये खूबसूरत इलाका है। यहाँ का अलमशहूर कलरफुल हाउसेस। दो टाउन्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं। फेनर पहले आता है। ये बेसिकली जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होते हैं वो ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे यहाँ पे आए थे। और इसके बाद मैं अब जिस एरिया में जा रहा हूँ, जो कि तकरीबन आई थिंक 1/2 किलोमीटर है यहाँ से, वो एरिया है बाला। तो वहाँ बेसिकली ज्यूइश कम्युनिटी रहती थी। और ये बिल्कुल गोल्डन हॉर्न के बिल्कुल साथ साथ है। ये है गोल्डन हॉर्न। भाई मेरा ना इतनी ठंड है, बहुत सॉलिड मूड हो रहा है कॉफ़ी का। और मैं सोच रहा हूँ टर्किश कॉफ़ी ट्राई की जाए। ये उस सिनागॉग के बाहर ये उन्होंने QR कोड लगाया हो। सो बेसिकली QR कोड किस लिए क्या करता है? आप इसको स्कैन करें, ये QR कोड एक लिंक खोलेगा जिसमें इस सिनागॉग की पूरी हिस्ट्री जो है वो आ जाएगी। ये आ गई उसकी सारी की सारी हिस्ट्री मेरे फ़ोन। और अगर आपने सुनना है तो यू कैन ऑल्सो प्ले। यार इतना ये कोई खूबसूरत इलाका है, इतना खूबसूरत नेबरहुड है कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। दिल कर रहा है एक एक गली एक एक जगह मैं बार बार देखूं। और मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कैमरा में आप सही तरह दिखा सकते हो। एक अलग ही फील है इस जगह की। एक दूसरी गली में ऐसी मैंने रैंडम टर्न ले लिया, मुझे नहीं पता गली कहाँ जा रही है, बस ऐसी मैं वहाँ आ गया हूँ। और अब इसकी वाइब चेक करें। ये बिल्डिंग कोई खंडर शंडर लग रहा है। अब उसके ऊपर हिब्रू लिखी हुई है, देखते हैं जाके क्या है। सामने मस्जिद है, ये क्या है? तो ये बेसिकली जो मैंने पूछा है जो पुलिस वाले से, वो कह रहा है कि ये स्कूल है पुराना, ऊपर उसके हिब्रू लिखी हुई है। ये ज्यूश कम्युनिटी ने बनाया था ऑब्वियसली फॉर ज्यूज जब वो यहाँ पे रहते थे। ये आई थिंक स्कूल की नई बिल्डिंग है।
तो अभी यहाँ पे मुझे एक बहुत ये कूल सा कैफ़े मिला है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा दिल कर रहा था टर्किश कॉफ़ी पीने का, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे टर्किश कॉफ़ी पी जाए। उसके बाद जो है मैं चलता हूँ वापस तकसीम स्क्वायर, इस्तकलाल स्ट्रीट, जो कि मैंने ये चीज़ें सारी देखी हैं, लेकिन उस दिन सब कुछ बंद था क्योंकि बारिश ने सारा प्लान ऊपर नीचे कर दिया। पर शुक्र है अभी नहीं हो रही, एंड आई होप कि ना ही हो। कल का एक मामला है, वो मुझे फिगर आउट करना है। और वैसे भी क्योंकि मुझे सुबह 3-3:30 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सुबह की जो फ़्लाइट है वो 8:15 की है, और 8:15 की फ़्लाइट का ये मतलब है कि मुझे एयरपोर्ट होना है 6-6:15, और 6-6:15 का मतलब ये है कि कम से कम 1.5 घंटा पहले मुझे निकलना है, जिसका मतलब हो गया 4:30। 4:30 का मतलब ये है कि मुझे घंटा पहले उठना पड़ेगा, जिसका मतलब हो गया 3:30। सो फाइनली मेरी टर्किश कॉफ़ी जो है वो आ चुकी है। चीनी, Arada gidiyorum böyle uzağa. चीनी नहीं है, कुछ और है, जो भी है मज़ेदार है। Instagram'da hayatımda ilk defa böyle gittiğimde açtım. 2024'te ya da 25'te falan. Solid, strong, Alper anlat bence. actually good, actually good. Special Turkish coffee. Really good. Different है, normal coffee से different है taste, पर अच्छा है। मज़ा आ गया कॉफ़ी का। अब हम चलते हैं वापस तकसीम की तरफ। Such a cool area यार, check it out. ओए, बिल्ली और डॉगी आमने सामने। बिल्ली नहीं डरती भाई। अभी क्योंकि मौसम बेहतर हो गया, कुछ सनलाइट भी आ गई है, तो मुझे लग रहा है सनसेट का टाइम है, तो मुझे लग रहा है टूर हो ही जाना चाहिए था बॉस्फोरस। पर चलो कोई नहीं, एक दिन और है। सनसेट वाला मस्ट है भाई। दिस इज़ बालात फीनर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई, टू गुड। फाइनली मेट्रो का कोई सीन बन ही गया, तो बस मैं मेट्रो में बैठने लगा हूँ। पहुँच अच्छा, ये यहाँ का एक रूल होता है कि जब आप जा रहे हो एस्केलेटर पे, आपको राइट साइड पे होना है और लेफ़्ट साइड पे जगह छोड़ दी है, ताकि अगर किसी को जाना है तो वो लेफ़्ट साइड से निकल जाए। ये ऊपर लिखा हुआ है तकसीम मैदानी, मतलब तकसीम स्क्वायर। So this is the famous Taksim Square. This is Taksim Mosque. Very famous. Hande Erçel. Nostalgic tramway, पुरानी tram है ये।
सो आई थिंक इसी पे चलते हैं। ये है इस्तकलाल स्ट्रीट। And I got here in this। और ये बच्ची क्या कर रही है यार, ये भी मेरा मिस हो गया। इस चर्च भी मैंने जाना था, सेंट एंथनी ऑफ पेडुआ। ये भी बहुत पुराना चर्च है, पर ये 5 बजे बंद हो जाता है। दिस इज़ द फेमस हाफिज़ मुस्तफ़ा। इनकी मिठाई बहुत मशहूर है यार, चेक करते हैं। सो भैया मैं फ़ाइनली आ गया हूँ खाना खाने। खाना खा के बस इसके बाद जाते हैं, सुबह की फुल टाइम तैयारी करते हैं। 3 बजे तक उठ जाना है। खाना अभी मैंने ऑर्डर कर दिया, खाना आ रहा है। खाने के लिए तो आपको फूड ब्लॉग में मिलेंगे। सो भाई वो खाना तो खा लिया है। मेरे ना लिप्स ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, मुझे दुकान ढूंढनी है, लिप बाम लेनी है मुझे। 1 मिनट की वॉक है मेरे होटल से इस्तकलाल स्ट्रीट। भाई ये शॉप तो खुली मिल गई है। सो फाइनली ये बाम मिल तो गई है। फाइनली चलो ले ही लेते हैं। अभी 80 लिरा की मिली है। चलो भाई फाइनली। लेकिन अब मुझे याद है मुझे एक चीज़ और भी लेनी है। शैम्पू नहीं लेकर आया और मुझे अपने बाल अजीब मेरे हो गए हैं और वो मुझे सोप से धोने पड़ रहे हैं और मैं दिल पे हाथ रख के ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं नॉर्मली ये नहीं करता हूँ। भाई ये मिल गई। लो भाई ये वो मुफ्त वाले एक्स्ट्रा फजूल के खर्चे भी हो गए। यार इसकी फ्रेमिंग का क्या मसला है भाई, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आने लग गया। तो चलो भाईयो फिर व्लॉग जो है यहीं पे मैं एंड करता हूँ ताकि घर जाके मैं दस्ती अपने फिर सुबह की तैयारी करूँ। और आपको जो है मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीक में मैं आऊँगा आप लोगों के लिए। पर एनीवेज पहुँच जाओ, मैं होटल के नीचे ही हूँ। कल मैं जा रहा हूँ कैपेडोकिया। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।